दोस्तों बिहार एईडीओ में जितने भी लोगों ने आवेदन किया हुआ है तो उनके लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि फ़िलहाल उनके जो ई एडमिट कार्ड हैं वो जारी किए जाएंगे। जिनकी परीक्षा 10 जनवरी से है उनके ई एडमिट कार्ड 3 जनवरी को आएंगे। हालांकि जो विस्तृत परीक्षा केंद्र की जानकारी होगी ये आपको मिलेगी कब, तो 8 जनवरी को उपलब्ध करवाई जाएगी, मतलब 2 दिन पहले। और इसी प्रकार से जिनकी परीक्षाएँ 12 जनवरी से हैं उनको जो है ई एडमिट कार्ड मिलेगा 5 जनवरी को। और परीक्षा केंद्र के बारे में जो डिटेल मिलेगी वो 10 जनवरी को मिलेगी, 2 दिन पहले। और इसी प्रकार से 15 जनवरी को जिनकी परीक्षा है उनके ई एडमिट कार्ड 8 जनवरी को मिलेंगे, डिटेल्स मिलेगी उनको 13 जनवरी को। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट जारी कर दी गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। एईडीओ की परीक्षा है जिसके फॉर्म लिए जा चुके हैं और अब जो है परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बारे में जानकारी आज के अखबारों में भी प्रकाशित की गई है और फिलहाल जो आपके एडमिट कार्ड हैं जल्द ही आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं DSSB के बारे में, जो परीक्षा फ़िलहाल आयोजित की जानी थी अगले साल मार्च में। ये परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है और इससे संबंधित जो आयोजन संबंधित एक नोटिस थी वेबसाइट पर, वो नोटिस भी हटा ली गई है। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि दोस्तों इस बार जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB में शिक्षकों की भर्ती होनी थी उसमें एज लिमिट को कम कर दिया गया था। मतलब एज लिमिट जो थी वो घटा दी गई थी और कहा गया था कि 30 साल की उम्र तक मतलब आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी जोर दे रहे थे कि पीजीटी के लिए जो उम्र सीमा पुरानी वाली है 36 साल और टीजीटी के लिए जो उम्र सीमा है 32 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्राइमरी में भी जो भर्ती चल रही है उसमें भी 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। जबकि दिल्ली में फ़िलहाल 30 साल की उम्र वाले जो अभ्यर्थी हैं वही अभ्यर्थी DSSB परीक्षा दे सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अब कहा यह जा रहा है कि DSSB की परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली शिक्षक भर्ती पर परीक्षा तिथियां रद्द की जाएंगी और पुराने नियम लागू किए जाएंगे। ये जो है आश्वासन मिला है शिक्षा मंत्री आशीष सूद की ओर से। ठीक है, और दोस्तों बिहार में जिन लोगों ने STT की परीक्षा दी है तो उनका परिणाम भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। परिणाम जारी करने की बात यहाँ पर चल रही है। 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक राज्य के 9 जिलों में परीक्षा करवाई गई थी और परिणाम जल्द जारी किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर तक आपके जो रिजल्ट हैं ये जारी हो जाएंगे और अगर 31 तक नहीं आए तो जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर ही दिए जाएंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रतियोगियों में भर्ती संस्थाओं के प्रति काफ़ी रोष है, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग, चाहे UPSSC, सभी के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं है। एग्जैक्टली UPPSC के खिलाफ तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है जिसमें संशोधित उत्तर कुंजी श्रेणीवार कटऑफ अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी करने, PCS मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी करने आदि मांगे हैं, जिनको लेकर अभ्यर्थी शीघ्र ही धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और बात करें अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में तो 2 साल हो गए शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई भी भर्ती नहीं कर सका, ना ही कोई नया विज्ञापन जारी किया। और TGT PGT की परीक्षाएं तो 5-5 बार टाली गईं और एक परीक्षा हुई भी तो वो भी विवादों में है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। बीएड के लिए जो पद शामिल किए गए थे विज्ञापन संख्या 51 में, उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि अब ये जो बीएड के लिए विज्ञापन है फिलहाल कब इस पर आवेदन लिए जाएंगे। तो मिला जुला के ये है कि स्थिति जो है अभ्यर्थियों के लिए संतोषजनक नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो होने हैं फिलहाल ये पुराने आरक्षण के आधार पर ही रहेंगे। जो पुराना डेटा है उसी के आधार पर सीटें जो हैं निर्धारित की जाएंगी और चुनाव बिल्कुल तय समय पर ही करवाए जाएंगे। 2026 के त्रिस्तरीय चुनाव जो होने हैं इसमें सीटों का आरक्षण 2021 के चुनाव की तर्ज पर ही होगा। यही वजह है कि पंचायत चुनाव 2026 में OBC आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पिछले कई महीनों से शासन में लंबित है। शासन स्तर पर अब तक इस प्रस्ताव पर कोई भी पहल नहीं की गई है। तो इस बार आप देख रहे हैं कि जो होते हैं ना जिला पंचायत सदस्य, इनकी संख्या घटकर 3000 के आसपास हो जाएगी और प्रधान भी घटेंगे। 57,694 ग्राम प्रधान चुने जाएंगे इस बार, जबकि जो इससे पहले हुआ था चुनाव 2021 में तो 58,195 प्रधान चुने गए थे। और ये खबर मैं आपको बता चुका हूँ एईडीओ के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये निकल रही है कि TGT PGT प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का निदेशालय कर रहा परीक्षण। तो फिलहाल अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पोर्टल शिक्षा सेवा चयन आयोग का तैयार हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आता है कि पोर्टल बनने में इतना टाइम कोई कैसे ले सकता है। एनीवे जो कुछ भी हो,
फिलहाल अभी जो है ई अध्याचन भेजने से पहले रिक्त पदों का परीक्षण किया जा रहा है शिक्षा निदेशालय के द्वारा। और टेक्निकली ना देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेबसाइट बन के ही क्या करेगी। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो ई अध्याचन भेजने से पहले रिक्त पदों का परीक्षण, ये भी तो ज़रूरी काम है, अदरवाइज़ सीटें ज़्यादा हो जाती हैं, बाद में जो लोग चयनित होते हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए शिक्षा निदेशालय ई अध्याचन भेजने से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कर रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्व की बैठकों के लिए लिए गए निर्णय के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों JD के माध्यम से TGT, PGT, प्राइमरी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक सभी के लिए जो विवरण है पूर्व में जुटा लिया था। अब इनका जो है इनको टेस्ट किया जा रहा है कि वास्तव में ये पद वर्तमान में हैं भी या नहीं है। अब इसके बाद पोर्टल तैयार होगा, फिर अध्याचन आएगा। 2026 में तो विज्ञापन आना ही आना है और यकीन मानिए आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। आप अगर सोच रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, आप तैयारी जब विज्ञापन आएगा तब करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी परीक्षा सितंबर के बाद कभी भी 2026 में हो सकती है। आपके पास 7-8 महीने का समय है और ये 7-8 महीने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं कि आप इनमें लग के तैयारी करें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। देखो फ्रेंड्स, LT ग्रेड हो या फिर आपका KVS और NVS की परीक्षा, GS सभी में कॉमन है, GS सभी के लिए कंपलसरी है। और अगर GS को लेकर आपके सामने कोई दिक्कत है तो आप LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, GDC, NVS और KVS के लिए हमारा GS का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, YouTube पर जो भी लेक्चर हो रहे हैं उनकी सारी डिटेल PDF आपको मिल जाती है ताकि आपको रिवीजन में भी कोई दिक्कत ना होने पाए। तो अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेशक आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल जो छूट अभी आपको मिल रही है उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। 500 रुपये की जगह मात्र 299, लेकिन अब इससे भी कम ओनली 249 रुपीज़ में ही आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो बिहार में भी 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। मतलब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की चल रही जांच में बहाल हुए 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी हैं। ऐसे मामलों में 30 नवंबर 2025 तक 1707 FIR दर्ज कराकर कार्रवाई की जा रही है। मतलब ये लोग मानेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे, भले ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और ऐसे लोग सिर्फ यूपी में नहीं, लगभग मुझे लगता है ना पूरे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है। आप आवेदन करना चाहते हैं तो 12 जनवरी तक कर सकते हैं। सारे पद महिलाओं के लिए हैं और यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और समाजी विषय के पद हैं। आपको महीने में मिलेगा कितना, 25,410 रुपये मिलेगा। बाकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी भी बहुत सारे पद हैं जिसमें अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, मुख्य रसोइयाँ, चपरासी वगैरह के पद हैं। तो आप आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर आवेदन कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। KVS और NVS की परीक्षाएँ भी बहुत ही जल्द होने जा रही हैं। तो KVS और NVS के लिए मैं आपको टिप यही दे सकता हूं कि इस चैनल पर GS के जितने भी आपको लेक्चर दिए गए हैं, जो भी मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, उनको आप देख डालिए। डेफिनेटली आपका GS बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि NVS और KVS के लिए, यानी कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के लिए जो फिलहाल करंट अफेयर है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सारे करंट अफेयर यही रहेंगे, कोई ख़ास बदलाव नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर के मन की बात है कि करंट अफेयर में आपसे वो क्या पूछेगा। तो इस चैनल पर अभी तक जितने भी करंट अफेयर अपलोड किए गए हैं उनको आप देख डालिए, आपको सर्तियाँ फ़ायदा होगा। सिलेबस यही है, सेम है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि KVS और NVS में है उस पर मैं आपको लेक्चर दे दूँगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।